नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिफेंस सेक्टर की एक बेहद चर्चित कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति और उसके पीछे की जो असली कहानी है ना, उसे डिकोड करने जा रहे हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं और गहराई से समझते हैं कि आखिर इस कंपनी को लेकर मार्केट में इतनी हलचल क्यों मची हुई है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 47 करोड़ 58 लाख रुपए। डिफेंस और एरोस्पेस की इस विशाल दुनिया में जहां आमतौर पर हजारों करोड़ के सौदे होते हैं, वहां पहली नजर में आपको लग सकता है कि भाई ये रकम तो बहुत बड़ी नहीं है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि यही वो ट्रिगर है जहां से एक बहुत बड़ी और दिलचस्प कहानी की शुरुआत होती है। आइए समझते हैं कि असल में हुआ क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस नए ऑर्डर की जो एक पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो करीब 47.58 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर है, ये बंटा कैसे है? तो देखिए, इसका एक बड़ा हिस्सा यानी लगभग 34.79 करोड़ रुपए सीधे पेरेंट कंपनी DCS सिस्टम्स को केबल और वायर हार्नेस असेंबली बनाने और सप्लाई करने के लिए मिला है। और जो दूसरा हिस्सा है करीब 12.79 करोड़ रुपए का, वो इनकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी रनेल एडवांस सिस्टम्स को मिला है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यानी PCB असेंबली के लिए। और हाँ, इसमें घरेलू और विदेशी दोनों तरह के ऑर्डर्स शामिल हैं। अब थोड़ा पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखते हैं। कोरटेक यानी आखिर ये लोग बनाते क्या हैं? आसान भाषा में कहूं तो एरोस्पेस और डिफेंस की इस बेहद जटिल दुनिया में ये कंपोनेंट्स किसी भी विमान, रडार, मिसाइल या रक्षा उपकरण का नर्वस सिस्टम होते हैं। सोचिए क्या कमाल की तुलना है। जिस तरह हमारे शरीर में नसों का जाल दिमाग के हर एक सिग्नल को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है, ठीक उसी तरह ये केबल और वायर हार्नेस असेंबली इन जटिल सैन्य उपकरणों के अंदर काम करती हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भरोसेमंद ना हो तो कोई भी आधुनिक रक्षा उपकरण ठीक से काम ही नहीं कर सकता। और इसी तरह इनकी सब्सिडियरी कंपनी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यानी PCBs बनाती है, उनकी अहमियत भी कुछ कम नहीं है। ये आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी होते हैं। चाहे वो रडार हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हो या फिर निगरानी रखने वाले एडवांस्ड उपकरण, ये सारे के सारे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम इन्हीं PCBs पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, ये कोई साधारण तकनीक नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा प्रणालियों की एक बेहद मजबूत बुनियाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक मजबूत ऑर्डर बुक की असली ताकत की। अब देखिए, भविष्य में कंपनी की कमाई कैसी रहेगी, ये समझने के लिए दो फाइनेंशियल टर्म्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला टर्म है ऑर्डर इनफ्लो, जिसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक निश्चित समय में कंपनी को कितने नए ऑर्डर्स मिले। वहीं दूसरा टर्म है ऑर्डर बुक, जो उन सभी पेंडिंग ऑर्डर्स की कुल वैल्यू है जिन्हें कंपनी को अभी पूरा करना बाकी है। इस बुनियादी फर्क को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हमें कंपनी के फ्यूचर रेवेन्यू की एक बहुत बड़ी और साफ तस्वीर दिखाता है। अगर हम हाल ही में मिले इन ऑर्डर्स की टाइमलाइन को देखें तो एक गजब का मोमेंटम नजर आता है। शुरुआत होती है 2026 की मार्च तिमाही से, जहां इन्हें 720 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ऑर्डर्स मिले। आपको बता दूं, इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से मिला 68 करोड़ का ऑर्डर और एक विशाल 563 करोड़ रुपए का मैरीटाइम पेट्रोल रडार सिस्टम का ऑर्डर भी शामिल था। इसके बाद 26 जून को 431 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर्स और जुड़ गए और फिर जुलाई की शुरुआत में आता है वो 47.58 करोड़ रुपए वाला ट्रिगर, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। मतलब ऑर्डर्स का लगातार एक जबरदस्त फ्लो बना हुआ है। और अब आता है वो आंकड़ा जो आपको सच में हैरान कर देगा, 2,984 करोड़ रुपए। जी हाँ, लगभग 3,000 करोड़। 31 मार्च 2026 तक कंपनी की कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक का यही आंकड़ा है। याद है, शुरुआत में हमने उस 47 करोड़ के छोटे से नंबर की बात की थी। अब जब आप उसे इस 3,000 करोड़ रुपए की विशाल ऑर्डर बुक के सामने रखकर देखते हैं तो आपको पूरी कहानी का स्केल समझ आता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि आने वाले सालों के लिए कंपनी के पास काम और रेवेन्यू की कितनी शानदार विजिबिलिटी मौजूद है। तो चलिए अब जरा गियर बदलते हैं और ऐतिहासिक प्रदर्शन यानी शेयर के हाल पर एक नजर डालते हैं। अब हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर सिर्फ डेटा के नजरिए से बाजार के रुझान को देखेंगे। और हाँ, ध्यान रहे, ये सिर्फ ऐतिहासिक डेटा का एक एनालिसिस है, कोई वित्तीय सलाह नहीं। अब ये डेटा बड़ा ही दिलचस्प कंट्रास्ट पेश करता है। पिछले 3 महीनों में हम करीब 23.72% का एक पॉजिटिव उछाल देखते हैं, जो यकीनन हालिया ऑर्डर्स के मजबूत फ्लो का ही असर लगता है। लेकिन
अगर हम थोड़ा जूम आउट करें तो लंबी अवधि के आंकड़े एकदम अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। एक साल में लगभग 26% की गिरावट, 2 साल में तो करीब 54% की भारी गिरावट और 3 साल में 19% का नेगेटिव रिटर्न। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसी महत्वपूर्ण डेटा के साथ हम आज के इस एनालिसिस के सबसे बड़े और विचारणीय सवाल पर आ पहुंचते हैं। क्या लगातार मिल रहे ये नए ऑर्डर्स और लगभग 3000 करोड़ रुपए की ये विशाल ऑर्डर बुक इस ऐतिहासिक नेगेटिव रिटर्न डेटा की दिशा को पूरी तरह बदल पाएगी? एक तरफ भविष्य की बिल्कुल साफ और शानदार विजिबिलिटी है, तो दूसरी तरफ बाजार के ऐतिहासिक प्रदर्शन का कड़वा सच। ये एक ऐसा तनाव है जो इस पूरी कहानी को बेहद रोमांचक बना देता है। खैर, आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह एनालिसिस आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक रहा होगा।